यीशु मसीह को विश्वास किया और ग्रहण किया है। तो हम लोग इन्हीं की जुबानी सुनेंगे और पहले हम इनका नाम और परिचय को जानेंगे कि क्या नाम है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर पासवान है और जिला अररिया है, ब्लॉक फारबिसगंज से हैं। जी। तो प्रभु यीशु मसीह को आप कब ग्रहण किए, कैसे ग्रहण किए? देखिए, प्रभु यीशु मसीह के 2007 में ग्रहण किए। इससे पहले थे कि हम जो थे हमारे घर में बहुत धार्मिकता जीवन जीते थे। हमारा पूरा परिवार के आदमी पूजा पाठ, कर्म, धर्म, सत्संग, भजन जितने भी कुछ होते हैं धार्मिकता जीवन जीने के लिए हम सारे काम करते थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, धर्म कर्म सब कुछ करते थे। तो क्या ऐसा क्या मतलब परिस्थिति आया जीवन में कि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया? तो सारे काज करते हुए में मेरे जीवन में एक ऐसा परेशानी आया, जो हमारे पत्नी थे वो पत्नी बीमार होना चालू हो गया और उसके बीमारी के कारण क्या था कि उसके अंदर में शैतानी शक्ति थे। और शैतानी शक्ति होने के कारण क्या है 2003 से 2007 तक हम क्या है कि उसको ओझा के पास ले जाते थे, मस्जिद में मौलवी के पास ले जाते थे और मज़ार होते हैं वहाँ पर ले जाते थे। जैसे जैसे वो कहते थे वैसे वैसे करते थे। जो चढ़ावा मांगते थे वो चढ़ावा भी देते थे। तो क्या मतलब क्या आपका पत्नी का क्या हो गया था? उसमें शैतानी शक्ति थे और वो अजब तरीक़ा से बात करते थे और अजब तरीक़ा से वो बड़ा सा नुकसान पहुंचाते थे। घर में जो है से शांति से रहने नहीं देता था वो। तो आप अभी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैं पूजा पाठ करता था और बहुत ज़्यादा भक्ति करता था। तो फिर वो इस तरह का क्यों था? क्या कभी आपको लगा नहीं कि मतलब इसी से ठीक हो जाएगा सब? देखिए, इससे ठीक होने के लिए और हम धार्मिकता जीवन जीने के जहाँ सत्संग भजन होता जो होता था हम पूरे हद से करते थे। अच्छा। ताकि हमारा पत्नी ठीक हो जाए। जी। तो क्या क्या करते थे आप? मेरा पत्नी ठीक हो जाए, बीमार रहती थी तो क्या क्या करते थे? देखिए, जहाँ जाते थे तो कहीं पर जाते थे तो बोलता था कि अपनी पत्नी के लिए कुछ बलि दो। वो बलि मांगता था। क्या क्या चीज़ का बलि? वो खस्सी को मांगते थे, खस्सी बकरी देते थे। कहीं परवाह आप देते थे? जी, कहीं परवाह मांग लेते थे, वहाँ देते थे। अच्छा। मज़ार पर जाते थे तो क्या बोलते हैं मुर्गा मांग लेते थे। मज़ार क्या हो? मज़ार पर जो होते हैं जहाँ के पीर के। अच्छा, पीर का जो होता है वाला वहाँ पर मुस्लिम लोगों का। जी, वहाँ पर भी जाते थे। पीर पर भी जाते जी। तो वहाँ क्या मांगते थे? वहाँ पर जैसे कि बोलता था कि अगर जिस दिन ठीक हो जाएगा उस दिन आपको एक जोड़ा खस्सी देना होगा जब ठीक हो जाइएगा। एक जोड़ा खस्सी? जी। और बीच बीच में है ना हफ्ता में एक बार को अच्छी मिठाई मांगते थे चढ़ावा के लिए और बीच बीच में क्या है कि मुर्गा मांगता था। अच्छा, मुर्गा भी मांगता था मज़ार पर? ताकि वो आपके पत्नी ठीक हो जाएगा। अच्छा, पत्नी ठीक हो जाएगी। जी। लेकिन जी वहाँ से ठीक नहीं हुए, हम थक गए वहाँ से। तो आपका ये कहना है कि जब मेरे घर में जो है कि शैतानिक शक्ति था और आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे और आप बहुत ओझा के पास गए और बहुत धाम पर गए, बहुत पूजा पाठ भी कराए। आप बोल रहे कि मज़ार पर भी गए, जहाँ मुस्लिम लोग का आस्था होता है, विश्वास होता है कि वहाँ ठीक होता है लोग। तो आप मज़ार पर भी गए, तो मज़ार पर एक जोड़ा खस्सी मांगते थे आपको। हाँ, बोला ठीक हो जाएगा तब आप हमको एक जोड़ा खस्सी दीजिएगा। तो क्या ठीक नहीं हुआ? नहीं हुआ, ठीक तो नहीं दिए उसको। तो ठीक नहीं हुआ तो नहीं, फिर कैसे वो ठीक हुआ? तो हम क्या है कि मेरा स्थिति बहुत ख़राब हो गया, मेरा घर द्वार सभी तहस नहस हो गए पत्नी के कारण। बच्चे के पढ़ाना लिखाना था उसमें भी दिक्कत हो गया। जो मास्टर पढ़ाते थे उसको पैसा नहीं दे पाते। बीमार रहने से आपका घर का जो आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गया, बहुत खराब हो गया। नहीं, बहुत तंगी में चल रहे थे। बहुत तंगी में चल रहे थे, टेंशन हो रहा था। टेंशन में क्या करते थे, नींद नहीं होता था, रात को दारू पी लेते थे ताकि हम लोग शांति से सोएं। पत्नी बीमार रहती थी और बहुत ज़्यादा पैसा लगता था और बहुत तरह से प्रेशर पड़ता था, तो रात में दारू पी लेते। क्या मतलब टेंशन दूर करने के लिए? जी, ताकि नींद आवे रात में। अच्छा, रात में नींद आए। तो ये तो बहुत दुखद बात है। तो बाद में क्या हुआ कि हम बच्चे जो पढ़ रहे थे तो उसको 1 महीना का फिक्स नहीं मिला, तो हम बोले कि चलो अगला महीना में दे देंगे, इस महीना पढ़ाओ। अच्छा, बीमारी के चलते आप बच्चे का फी वगैरह भी नहीं दे पा रहे थे जो ट्यूशन पढ़ रहे थे जहाँ पे? तो वो दूसरा महीना जब आ गया, पढ़ा दिया तो 2 महीना हो गया तो उसको फिक्स नहीं पहुंचा। तो मास्टर क्या है कि हमारे घर पर आ गया
जो बच्चे को पढ़ाते थे। जी, जब आया ना तो हमसे फिक्स मांगा, तो हम उसकी घर के प्रॉब्लम बताए कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम थे, देखिए हम नहीं दे पाए, तो पैसा होगा तो आपको हम दे देंगे। अच्छा। हाँ, तो एक तो बात बोला वो कि हमसे पूछा कि आप क्या-क्या किए इसके लिए, पत्नी के लिए? अच्छा, वो आपका पत्नी को देखा कि बीमार है, हाँ, तो फिर वो आपसे बात किए कि मतलब क्या बात है जो बीमार रहती है पत्नी? हाँ, वो जब जो हम बोले ना बीमार के, तो स्थिति के विषय में हमको जानने के लिए चाहा। तो हम अपनी पत्नी के विषय में सारा हाल बताए। जब हाल बताए ना, तो वो बोला, एक तो बात बोला, क्योंकि हम धर्मी जीवन जीने वाले थे। एक तो हमारे जीवन में एक टेंशन हुआ, वो बोला कि देखिए, आप तो सब जगह गए, एक परमेश्वर है जो आपको हमको बनाया है, जो सारा जहान को बनाया है, आप लास्ट वही परमेश्वर आपको ठीक तो करेगा। ये कौन वो मास्टर बोला? मास्टर तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह को पहले से मानता था? जी, वो मानते थे लेकिन हमको मालूम नहीं था। अच्छा, आपको मालूम नहीं था, लेकिन आपके बच्चे 2 महीना का फीस नहीं दिए थे, तो हाँ। वो आपका घर पे आया था फीस लेने के लिए, तो तब देखा कैसा स्थिति है। हाँ, तो ये बात बोला कि ठीक है, तो आपके लिए हम क्या है कि जो परमेश्वर वही है, आपको ठीक करेंगे। तो ये बात बोल करके, और क्या-क्या अपनी प्रार्थना किया होगा मन में, हम तो नहीं बता सके, वो चले गया। लेकिन जब हम रात में सोए, तो ये बात हमको याद दिला रहे थे कि परमेश्वर कौन है नया, और जो हमको बनाया है और सारे जहान के बनाया है, इस विषय की हम जानकारी के लिए फिर से उसको बुलाए। अच्छा, तो वो उस दिन आया पहला दिन, जी, तो फीस तो आप नहीं दे पाए होंगे? नहीं दे पाए। तो फिर वो लौट कर चला गया जी। आपको बता के कि आप प्रभु परमेश्वर जो है, वो जीवित परमेश्वर जो इस संसार को बनाया, वही इनको चंगाई दे सकता है, ऐसे बोलकर और कुछ प्रार्थना करके वो चला गया। तो फिर आपको लगा कि उसको दूसरा बार बुलाना चाहिए कि वो क्या बोल रहे थे? जी, हमारे लिए बड़ी आश्चर्य की बात हुआ, जो बात हम कभी सुने नहीं थे और कोई हमको बताया नहीं था। हालांकि धर्मी जीवन जीते थे, लेकिन मालूम नहीं था। तो हम फिर उसको बुलाए, बच्चे गया ना, तो हम उसको बोले कि मास्टर साहब को बोलना हमसे मुलाकात करें। तो हमको टाइम दिया, तो हम उसके जहाँ पढ़ा रहे थे वहाँ जा कर के बैठ के रहे। जब मास्टर को छुट्टी हुआ तो उससे मिले तो एक बात बोला, मास्टर देखिए, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया, और बोला प्रभु यीशु मसीह बोला है, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। जी, विश्राम दूंगा। ये शब्द हमको बोला, तो ये शब्द तो हमारे लिए था, और जीवन में हमको बड़ी मतलब पावर आ गया, पावर आ गया, अच्छा लगा। हाँ, तो हम प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते, हम बोले कि देखिए, हम इतना भगवान को तो जानते हैं, लेकिन वो कौन भगवान जो हमारे लिए नया है। तो आप बोले कि हम तो बहुत भगवान को मानते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो ये दूसरा कहाँ, ये और कहाँ से आ गया? जी, तो वो हमको बोला कि देखिए, ये जो आपको जो समस्या है, यही परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, वो क्या है कि संसार में आपके हमारे बचाने के लिए आया है, वो बोला। अच्छा। तो हम बोले कि ठीक है, हाँ, ये तो हम पहली बार जाने हैं, जब ऐसा बात है तो इसके विषय में हमको क्या करना पड़ेगा, हम उससे बोले। अच्छा। तो वो बोला कि देखिए, संडे के दिन एक सत्संग होता है, वो सत्संग में चलिए तो आपको पता चल जाए, क्योंकि आप सत्संगी आदमी हैं। अच्छा, तो वो आपको बोला कि आप सत्संगी आदमी हैं, हाँ। और एक सत्संग होता है यीशु मसीह का, आप उस सत्संग में चलिए तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा है और क्या है। जी, तो आप गए उनके साथ? तो हाँ, हम तो वहाँ पर गए, हम अकेले गए, पत्नी को नहीं ले गए, हम देखने के लिए गए। अच्छा, देखने के लिए? जी, देखने के लिए। तो वहाँ पर क्या है कि जो हम सत्संग करते थे, वो अलग सत्संग दिखाई दिया, एकदम अलग लगा, सब सत्संग से अलग लगा। हाँ, अलग लगा। और वो सत्संग जो अलग लगा, तो हमारे जीवन में बड़ी संतुष्टि आया। अच्छा, आनंद के सत्संग अच्छा, था। अच्छा। जो सत्संग हम करते थे, वो तो जो मन में अलग टाइप का था, लेकिन वो आपको अलग दिखा। तो फिर आप वो पत्नी को ले गए वहाँ पे कभी दूसरा बार या फिर? जी, तो मास्टर को हम फिर बुलाए, घर बुलाए, तो हम बोले कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो ठीक हो जाए, क्योंकि मैं अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, हम हर जगह से थक गए हैं, और मेरा कहीं जाने के कोई कहीं जाने के लिए आप सामर्थ्य नहीं है, कुछ पैसा आएंगे। हाँ। आप तो लास्ट यही प्रभु यीशु मसीह लास्ट के पोजीशन में है। हाँ, जब वहाँ पर उसको बुलाए तो हमको प्रार्थना किए। हमारे पत्नी क्या है कि रात में बड़ी चैन से सोया, और इसका बाद में बोला कि संडे के दिन है ना, तो चलिए हम सत्संगी आदमी आपसे मिलाएंगे, वहाँ पर प्रार्थना करेंगे,
आपके पत्नी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जी तो फिर आप ले गए उनको हाँ और आपका पत्नी फिर ठीक हो गई? जी। तो वहाँ पर गए तो वो लोग प्रार्थना किया और बोला क्या कि देखिए आप बीमार है तो दवाई आपको खाना होगा, इसके लिए दवाई वो है जो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, जो भी आप जीवन में सही गलती किए हैं उससे माफ़ी मांगिए, तो वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है। इसी तरह से हमने प्रभु से पछतावा करके और प्रभु से माफ़ी मांगे जी। और जो हम करते थे टेंशन में दारू पीते थे, बहुत टेंशन से में रहते थे, वो सारा चीज़ दूर हो गया और प्रभु ने अच्छा से रहने लगे। अच्छा से रहने तो उस लगे। दिन से पत्नी आपका जो है कि वो जो बीमार रहती थी और शैतानिक शक्ति था और कुछ जादू टोना की शक्ति जिसके चलते आपके घर में जो है कि अशांति रहता था, तो उसके बाद फिर जो पत्नी आपका बीमार रहती थी और वो सीरियस पोजीशन में थी, तो क्या वो ठीक हो गए? जी, जब वो प्रार्थना करने लगा तो रात भर वो जो परेशान करते थे और दिन में भी परेशान करते थे, वो परेशानी करना उसका धीरे धीरे ख़त्म हो गया और मेरे जीवन में भी शांति आने लगा कि चैन से हम भी सोने लगे। और इसका बाद में क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सत्संग में जाते रहे धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है। तो आप आप जो है अभी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं और अभी उनको मान रहे हैं? जी, हम अपने जीवन में जितने काम इससे पहले प्रभु यीशु मसीह से करते थे वो मेरा सब बेकार हो गया था परिश्रम, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह के जानने से हमारा क्या है कि सब चीज़ सफल हो गया। मेरा पत्नी ठीक हो गया, दुष्ट आत्मा चले गया, घर में शांति आ गया और मेरा बच्चे सब पढ़ने लिखने लगा, जिसको जो तो आपका ये कहना है कि घर का स्थिति सही हो गया, अच्छा हो गया और बीमारी भी ठीक हो गया? बीमारी भी। तो और कुछ मेरा जो है कि सवाल है उनका जवाब दीजिए। कई लोग बोलता है कि जो यीशु मसीह को मानते हैं और उनको ग्रहण करते हैं तो उनको पैसा मिलता है, क्या कभी आपको कोई पैसा मिला है क्या? देखिए, हम पहले भी सत्संगी आदमी थे और हर एक पर्व त्यौहार जितनी भी कुछ सब कुछ करते तो पहले भी हमको कोई 1 रुपया नहीं दिया जी। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए और उसको बताए हुए राह पर चले थे उस समय भी कोई 1 टका नहीं दिया। लोग ऐसे ही कहते हैं कि आपको कोई पैसा देते हैं, कोई पैसा नहीं देते हैं। जो हमारे बुरी लक्ष्य से दारू में पैसा खर्च करते थे, अनंत तरह के बेकार में जाते थे पैसा, वो पैसा बचता है तो हमारे बच्चे लोग अच्छी से पढ़ते हैं तो लोग को दिखाई देते हैं कि ये लोग को कोई पैसा दे रहा है। तो देखिए बहुत अच्छी बात को भाई बोल रहे हैं बहादुर जी कि पैसा कोई नहीं देता है। क्या कोई धर्म कर्म करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए कोई पैसा देता है क्या? पैसा कोई नहीं देता है, ये एक मात्र अफवाह है और लोग ऐसे बोलता है ये अफवाह है। कोई पैसा नहीं देता है। भक्ति जो है कि वो एक श्रद्धा का चीज़ है, अपना आस्था है और लोग उन पर विश्वास करते हैं और मानते हैं और उनके लिए कोई पैसा नहीं देता है, ये आप कहना चाहते हैं? जी, कोई 1 टका नहीं देता है ना। और आप बोल रहे हैं कि जो गांजा भांग दारू नशा हम करते थे पहले और जो फालतू चीज़ों में खर्च होता था वो पैसा बच रहा है, तो अच्छा से हम बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं, अच्छा से खा पी रहे हैं, कपड़ा वस्त्र पहन रहे हैं, तो यही देखने से लोगों को लग रहा है कि पैसा मिल रहा है। जी जी जी, यही बात है। जी जी, क्यों बहुत अच्छा होता है। और एक और सवाल है, लोग कहते हैं कि जो यीशु मसीह को मानते हैं उनका धर्म बदल जाता है, तो क्या आपको नहीं लगा कभी कि मेरा धर्म बदल गया? ये सब बेकार की बातें अच्छा। है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के नहीं मानते थे तो मेरा नाम वही थे, वही खाना क्या खाते मतलब पूरा नाम? फिर से मेरा बता नाम दीजिए। बहादुर पासवान थे तो वही बहादुर पासवान अभी भी है। आपका धर्म नहीं बदला? धर्म नहीं बदला, जीवन बदला है। जीवन बदला। जो हम पहले जो चीज करते थे, जो मन में आते थे, भले बुरे जो भी कर लेते थे, वो चीज हमको छोड़ दिया। अच्छा। यही बदला। तो ये देखिए बहादुर जी हैं और ये बता रहे हैं कि कोई धर्म नहीं बदलता है। आज भी मेरा नाम बहादुर पासवान ही है और आज मैं पासवान ही हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ और मेरा धर्म नहीं बल्कि मेरा जीवन बदला है ना, जीवन बदला है। बहुत अच्छी बातों को भाई बताए हैं और बहुत अच्छा गवाही को बताएं। ठीक है, आप अपने जो समुदाय के लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप उन ऐसे लोगों को जो आपके जैसा बीमारी में पड़ा है, आपके जैसा जो है कि दुष्ट आत्मा शैतानिक शक्ति में पड़ा है या बीमारी में पड़ा है या गरीबी में पड़ा है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अभी की परिस्थिति जब देखते हैं ना, तो जो समाज आर में रहते हैं तो समाज के अनुसार से हम देखते हैं तो हर एक घर में कुछ न कुछ टेंशन बना रहता है। जी। कोई बीमारी से परेशान है, कोई दारू शराब में डूबे रहते हैं,
मैंने अनंत प्रकार के सताओं में फंसे हुए हैं, और वो फंसे हुए सब वो बुरी आदत के कारण फंसे हुए हैं जी। तो उससे हम विनती करते हैं कि जैसे हमारा जीवन बचा है, क्योंकि इसी तरह हम भी जीते थे। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और हमको सब चीज़ हमारे जीवन से चला गया और जीवन में शांति आ गया और जीने की एक हमको राह मिल गया। उस तरह से आपको भी मिल सकता है जब प्रभु यीशु मसीह जब आप भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर सकते हैं, उन पे उनको मानते, तो आपका भी जीवन बदल सकता है, ये आप कहना चाहते हैं। जी जी, तो आपको भी बदल सकता है, क्योंकि जितनी नशा करते हैं, जब तक सत्य को जानेगी तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे जी। जब तक सत्य नहीं जानिएगा तो स्वतंत्र नहीं होइएगा, कुछ भी बोलते रहिएगा। कुछ भी बोल सकते। तो ठीक है, ये थे बहादुर जी, और बहुत बेबाकी तरीका से अपने गवाही को रखा, अपने बातों को रखा, और भाई को धन्यवाद देते हैं कि बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए हम बहादुर जी को धन्यवाद देते हैं। और साथ साथ मेरे जो दर्शक लोग हैं जो मुझे इस वीडियो में देखते हैं और गवाही को सुनते हैं, लोगों से हम मिलते हैं और उनके गवाही को लेते हैं, तो आप लोग को भी धन्यवाद। और इसी तरह से आप आगे वीडियो में बने रहिए, इसी तरह का और भी गवाही को सुनने